बड़ी खबर मैहर से मिल रही है। नारायण त्रिपाठी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कहा है अभी पार्टी का सम्मान करते हुए इस्तीफा दिया है। 16 अक्टूबर को होगा फाइनल डिसीजन। नारायण त्रिपाठी समय समय पर मुखर होते रहे अपनी पार्टी के खिलाफ ही। हालांकि भाजपा ने उनका साथ बहुत पहले से छोड़ दिया था, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से ऑफिशियली इस्तीफा दे दिया है और फिलहाल 16 अक्टूबर को कह रहे हैं कि डिसीजन क्या है वो फाइनल होगा। अभी पार्टी का सम्मान करते हुए इस्तीफा दिया है नारायण त्रिपाठी। ये उन्होंने कहा कि चूंकि मैं सम्मान करता हूं पार्टी का और चूंकि वो अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में रहे नारायण त्रिपाठी और अपनी ही पार्टी को मुश्किलों में डालते भी रहे हैं। ऐसे में भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया नारायण त्रिपाठी ने। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 16 अक्टूबर को कह रहे हैं कि फाइनल डिसीजन होगा इस विषय में। तो नारायण त्रिपाठी ने प्राथमिक सदस्यता से बीजेपी के इस्तीफा दे दिया है और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में नारायण त्रिपाठी समय समय पर अपनी सरकार के लिए मुसीबत बनते रहे। इस बीच ये खबर कि उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो 3 बार पार्टी बदलकर 4 बार बने विधायक और इस बार जो खबर आ रही है फिलहाल हमारे पास कि उन्होंने अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया बीजेपी की। अनुराग मालवीय विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ। अनुराग, आपसे समझना चाहेंगे, हालांकि ये ऐसी कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, पहले से ही कहते हैं ना कि अंदाजा इसका हो गया था, लेकिन कह रहे हैं कि 16 को कोई फाइनल डिसीजन करेंगे। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से ये बात तो तय ही थी कि अब भारतीय जनता पार्टी और नारायण त्रिपाठी अलग अलग हो गए हैं, लेकिन आज अधिकृत रूप से अलग हुए हैं। बकायदा उन्होंने अपना इस्तीफा जो विधानसभा से विधायकी के लिए भी भेज दिया है और साथ में भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है, बकायदा प्रदेश अध्यक्ष को सूचित करते हुए। लेकिन बड़ी बात यह कि साथ में उन्होंने जो हमारी उनसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि वो 16 तारीख को एक आखिरी फैसला लेंगे। अनुराग, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। दरअसल नारायण त्रिपाठी जी स्वयं हमारे साथ जुड़ गए हैं। नारायण त्रिपाठी जी, बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया आपने? जी, इस्तीफा दे दिया, प्राथमिक सदस्यता से भी और विधानसभा के सदस्य से भी है। वो तो होना ही था, सामान्य बात है जी, ये होना था। और जिस तरह से आपकी बयान आ रहे थे इस संबंध में पहले से बहुत कुछ अंदाजा हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। खबरें ये भी है कि अब जो बड़ा डिसीजन आप 16 अक्टूबर को लेने जा रहे हैं वो क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं, कुछ होने वाला था। हम तो बिंद की मांग पर चले और मांग पे चलते चलते हम तय कर चुके थे कि बिंद की लड़ाई लड़ना है, बिंद का पुनर्निर्माण कराना है। तो अटल जी के सपनों को शायद ये दल के लोग पूरा कर लें। अब अटल जी क्या, ये तो सबको भूल चुके हैं, कोई आदर्श सिद्धांत कुछ बचे नहीं है, सिद्धांत विहीन पार्टी हो चुकी है। तो ऐसी स्थितियों में मैं तय कर चुका था कि मुझे न दल की चिंता न टिकट की चिंता। मैं भाजपा से टिकट मांगे नहीं, मैं तो बड़ा स्पष्ट मीडिया में हर बार बोला कि न दल की चिंता न टिकट की चिंता। अब आगे का जो मामला है राजनीति में है, राजनीति करेंगे। 16 तारीख को मैहर मुझे जाना है, 16 तारीख को मैहर जाएंगे, अपने लोगों से मिलेंगे, अपने लोगों से बात करेंगे। लोग क्या चाहते हैं, जो कहेंगे वही काम करेंगे। जी, अच्छा, इस तरह की भी खबर है नारायण जी की अब आप एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? देखिए, हमारा जो कोई कहने की बात करे तो हम लोग मूल रूप से कांग्रेस की शुरुआत की है। कांग्रेस की शुरुआत हमारी अर्जुन सिंह जिंदाबाद, श्रीनिवास तिवारी जिंदाबाद, कमलनाथ जी जिंदाबाद के नारों के साथ कांग्रेस पार्टी की राजनीति की शुरुआत किए थे। कुछ स्थितियां बनी, समाजवादी पार्टी से मैंने बन गई, तो ये तो सब चलता रहता। हम लोग तो चाल चरित्र चेहरे की जो बात होती है, इसमें जो छल कपट धोखा षड्यंत्र आदि तमाम भरा पड़ा है, हम तो बहुत जल्दी समझ गए थे, जान गए थे कि ये दल हमारे बस का नहीं है। ऐसे दल में हम जैसे लोग नहीं रह सकते। हम जो बोलते हैं वही करते हैं और जो बोल देते हैं उसको कर देते हैं। हम कई बार बोले दल की चिंता टिकट की चिंता नहीं रहती, तो ऐसे दल में ये तय था कि हमें नहीं रहना। अब इसके बाद जो मामला है
तो राजनीति करना है, फील्ड में रहना है, बिंद के मुद्दे को मजबूत करना है, अपने क्षेत्र का विकास करना है, ऐसे विषय में कुछ ना कुछ तो फैसला करना पड़ेगा। पर ये फैसला मैयर जाने के बाद ही करना है। ठीक है नारायण त्रिपाठी जी, आखिरी सवाल आपसे कि इतना कॉन्फिडेंस है कि सरकार आ रही है कांग्रेस की, क्योंकि देखिए आप 2 साल से लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे जिससे बीजेपी नाराज हो रही थी, लेकिन फिर भी बीजेपी ने कोई स्टेप नहीं उठाया। ये अलग बात है कि टिकट काट दिया गया, तो क्या इसका इंतजार कर रहे थे कि टिकट देंगी तो फिर से एडजस्ट हो जाएंगे वरना छोड़ देंगे? नहीं, ये सब लोग जानते हैं, बिल्कुल स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी से मुझे चुनाव नहीं लड़ना, ये बिल्कुल स्पष्ट था। कहीं कोई इफ बट का मामला ही नहीं था कि ये तय कर चुका था कि ऐसे दल में नहीं रहना जहाँ इतना बड़ा छल हो, कपट हो। तो मैं बहुत पहले बोला था कि ये वो दल है कि जैसे बकरीद के समय पर बकरे को हलाल करने के पहले टीका पूजा जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, फिर उसकी बलि दी जाती है। वो इसी तरह का दल है हमारा भारतीय जनता पार्टी कि बिल्कुल ठीक पूछ के गमछा पहना। अलग विंध्य की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या संभव हो पाएगा? क्योंकि आप 3 बार पहले भी पार्टी बदल चुके हैं, ऐसे में एक बार फिर से उम्मीद लगा रहे हैं कांग्रेस से? बदल की चिंता आप लोग न करें, मैं अपने दल बदल की चिंता अपने लोगों को छोड़ देता हूँ, अपने मैयर वासियों को छोड़ देता हूँ। मेरा सर्टिफिकेट मैयर का एक एक मतदाता है कि मैं गलत हूँ सही हूँ, ये निर्णय मेरा मतदाता करेगा। मैं धंधे की राजनीति नहीं करता, मैं धंधा व्यापार नहीं करता, राजनीति मेरा कोई धंधा और व्यापार नहीं है। मैं राजनीति करता हूँ तो मैयर के हित में, क्षेत्र के हित में, जनहित में, अब बिंद के हित में, बिंद के मुद्दे को लेकर राजनीति करता हूँ। तो मुझे कोई और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, तो बिंद की जनता आपको सर्टिफिकेट देगी नहीं देगी, यदि कांग्रेस टिकट देती है देखना दिलचस्प होगा। नारायण त्रिपाठी जी बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो नारायण त्रिपाठी जी से जुड़ी एक खबर मिल रही है कि फिर से पार्टी बदल सकते हैं। फिलहाल बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और चूंकि विधायक भी थे मैयर के, तो विधानसभा सदस्य भी उससे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अनुराग जी, आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अभी नारायण त्रिपाठी को आप भी सुन रहे होंगे और वो एक बार फिर से कह रहे थे कि भाई मैं तो जो हूँ विंध्य के लिए काम करना चाहता हूं, मैयर की जनता के लिए काम करना चाहता हूं, और बीजेपी के लिए जो कुछ उन्होंने कहा इस पर थोड़ा सा विस्तार से विश्लेषण चाहेंगे कि जो वहां की जनता है दरअसल वो नारायण त्रिपाठी के बारे में क्या सोचती है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो उनसे एक बहुत जरूरी सवाल अगर मैं उनके साथ होता तो ये जरूर पूछता। 2 बातों पे शायद सोनल जी उस समय आपका ध्यान नहीं गया होगा। एक ये बहुत महत्वपूर्ण था कि जब उन्होंने ये कहा कि मैंने अर्जुन सिंह का झंडा उठाया है, मैंने कमलनाथ का झंडा उठाया है, लेकिन उन्होंने अर्जुन सिंह के बेटे का नाम, अजय सिंह का नाम नहीं लिया। दरअसल सारा कांग्रेस में उनके आने नहीं आने, टिकट मिलने, सबका एक बड़ा पेंच अजय सिंह होंगे, और अजय सिंह का नाम उन्होंने अभी भी नहीं लिया है। क्योंकि विंध्य में अगर बात की जाती है तो एक बड़े नेता के तौर पे या छत्रप के तौर पे अजय सिंह को माना जाता है, अभी भी वो अजय सिंह का नाम नहीं ले रहे हैं। तो कैसे अजय सिंह की, क्या अजय सिंह की मर्जी के बिना उनकी वापसी हो रही है, और क्या अजय सिंह की मर्जी के बिना कांग्रेस उनको टिकट देने को तैयार होगी? एक ये उनसे सवाल या ये जरूर प्रश्न बनेगा या आगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि उन्होंने जिस समय जो इस्तीफे की टाइमिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है और ऐसे में कांग्रेस जब आज अपने प्रत्याशी चयन की आखिरी मोहर लगाएगी तो टेक्निकली बहुत सारे सवाल जो है एआईसीसी संगठन पूछता है, और उसमें से ये होता है कि फिलहाल उनका स्टेटस क्या है। और शायद यही कारण होगा कि कहीं ना कहीं दिल्ली से जो भी नेता उनके लिए लॉबिंग कर रहे हो या उनको उतारना चाहते हो मैदान में, उन्होंने उनसे कहा होगा कि वो तुरंत इस्तीफा दें और इसकी अधिकृत कॉपी जो है, ऑफिशियल कॉपी उनको भेजें ताकि वो एआईसीसी में पेश की जाए, सीईसी में पेश की जाए। तो निश्चित रूप से ये 2 बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो जोड़ के देखने होंगे फिलहाल, और उनकी इस्तीफे की टाइमिंग निश्चित रूप से बताती है कि अब वो बतौर प्रत्याशी भी मैयर से कांग्रेस से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जी अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इसी के